फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने अभी तक पेक्टोरल रीजन की मसल्स, शोल्डर रीजन की मसल्स और आर्म की मसल्स को पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के अगले क्रम में अब हमारे पास फोर आर्म की मसल्स हैं। ठीक है, फोर आर्म में सामने की ओर जो ग्रुप होगा, यदि हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हों, ठीक है, तो जो चीज़ इंटीरियरली आएगी, हमारा आर्म का जो फोर आर्म का जो हिस्सा सामने की ओर आएगा वो फ्लेक्सर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और जो हिस्सा पिछली तरफ आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंसर ग्रुप। सीधे शब्दों में समझें तो हथेली की तरफ जो पार्ट आएगा फोर आर्म में वो फ्लेक्सर ग्रुप होगा और जो पिछली तरफ आएगा वो एक्सटेंसर ग्रुप होगा। तो फ्लेक्सर ग्रुप की कौन कौन सी मसल्स होती हैं? तो टोटल फ्लेक्सर ग्रुप में 8 मसल हैं। ठीक है, 5+3। 5+3 क्या है? 5 जो हैं वो सुपरफिशियल होती हैं और 3 जो है वो डीप होती हैं। 5+3 इस तरीके से हम इनको याद रखते हैं। तो जो सुपरफिशियल मसल्स हैं उनमें कौन सी हैं? सबसे पहले है प्रोनेटर टेरीज। प्रोनेटर टेरीज। दूसरी जो मसल है वो है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तीसरी जो मसल है वो है पामेरिस लॉन्गस। पामेरिस लॉन्गस। चौथी जो मसल है वो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। और पांचवी जो मसल है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, तो ये सब नाम मैंने एक साथ बोले हैं, इंडिविजुअली कोई ओरिजिन नहीं बताया है। इसके पीछे कारण ये है कि इनका एक कॉमन ओरिजिन हम हमेशा याद रखते हैं और वो है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ये कहाँ से है? ये ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से है। ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से। ठीक है, तो इन पांचों को हमें सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। यहाँ भी क्या है कि ये सीक्वेंस में थोड़ा चेंज है। अगर आप लेटरल से मीडियल याद रखने की कोशिश करें और यदि आप कैडेवर में भी देखेंगे तो सबसे पहले प्रोनेटर टेरीज रहेगी। ठीक है, ये भी। दूसरा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तीसरा पामेरिस लॉन्गस। चौथा जो है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फिफ्थ नंबर पर जो है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस रहेगी। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस रहेगी। तो इसी सीक्वेंस में आप भी इसे याद रखें। हम क्या करते हैं इन जनरल कि हमारा जो मीडियल एपिकोंडाइल है, हमारी जो एल्बो है, वहाँ पर अपनी पांचों उंगलियां यदि आप रख लेंगे तो वो जो सीक्वेंस रहेगा कि आप थंब को जो है प्रोनेटर टेरीज कहें और इंडेक्स फिंगर को जो है आप फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस कहें और थर्ड जो है पामेरिस लॉन्गस हो जाए, फोर्थ जो है वो डिजिटोरम सुपरफिशियलिस हो जाए और फिफ्थ जो है वो कार्पाई अल्नरिस हो जाए। इस तरीके से भी हम अपने हाथ की मदद से ही इनको याद रख सकते हैं। इनका जो इंसर्शन है वो सबका अलग अलग है। तो देखिए, प्रोनेटर टेरीज जो है वो रेडियस के लेटरल सरफेस पर जाकर के इंसर्ट होगी। ठीक है, रेडियस के लेटरल सरफेस पर जाकर के इंसर्ट होगी। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस क्या है? ये सेकेंड मेटाकार्पल के बेस पर जाकर के इंसर्ट होती है। बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल। तीसरा जो पामेरिस लॉन्गस है, इसका इंसर्शन किस तरीके से होगा? जैसे ही ये
फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को, जब हमारी कलाई को जिस तरीके से पास करेगी, जस्ट उसके बाद और इसको पाम के अंदर, हथेली के अंदर एंटर होना है, वहाँ एंटर होते ही ये एपोन्यूरोसिस के अंदर बदल जाती है। ठीक है, एपोन्यूरोसिस क्या होगा कि उसके जो टेंडन्स हैं एक जगह पर ना लग के फ्लैट हो जाते हैं, एक शीट के जैसे, एक फेशिया के जैसे फ्लैट हो जाते हैं और पूरी की पूरी हथेली पर, जैसे हम घर पे चादर बिछाते हैं ठीक उसी तरीके से ये बिछ जाते हैं। ठीक है, तो ये पामर एपोन्यूरोसिस कहलाता है। ठीक है, पामर एपोन्यूरोसिस। और ये किस मसल का टेंडन है? पामेरिस लॉन्गस का टेंडन है। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, क्योंकि ये एक बड़ी मसल है, इसको जैसा नाम है इसका, फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्जन करवाएगी, डिजिटोरम मतलब ये हमारे डिजिट्स को, हाथ की उंगलियों को इसकी सप्लाई जाने वाली है, एनी हाउ वहाँ पर इसका इंसर्शन होने वाला है। तो इसके ओरिजिन भी और भी हैं, तो वो ओरिजिन क्या रहेंगे? एक कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन तो है ही, दूसरा कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, यहाँ से भी इसका ओरिजिन होने वाला है। और तीसरा है एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, रेडियस के एंटीरियर सरफेस से भी इसका ओरिजिन होने वाला है। और जैसे ही ये भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को पास करेगी, ठीक है, जहाँ हम कलावा बांधते हैं ठीक वहीं पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है। तो कलाई को जैसे ही इसने पास करना है, ये आगे चल के 4 टेंडन्स के अंदर स्प्लिट हो जाती। ठीक है, चारों, क्योंकि 4 फिंगर्स को इन्होंने सप्लाई देनी है, थंब के लिए अपनी एक अलग मसल है। ठीक है, तो 4 टेंडन्स के अंदर पास होकर के हर एक टेंडन के जो है मिडल फेलिंग्स पर जाकर के लग जाएगी। ठीक है, मिडल फेलिंग्स पर जाकर के ये लग जाती है चारों फिंगर्स में, और मिडल फेलिंग्स के भी दोनों साइड। ठीक है, तो एक यदि ये हमारा फेलिंग्स है, हमारी डिजिट है, तो उसके दोनों ओर इसने जाकर के लग जाना है। अब हम काम की बात करते हैं कि किस तरीके का एक्शन इन मसल्स का रहने वाला है। तो प्रोनेटर टेरीज, जैसा इसका नाम ही है कि ये क्या करवाने वाली है? प्रोनेशन करवाने वाली है। और काम, क्योंकि सब फ्लेक्सर ग्रुप की मसल हैं, तो फ्लेक्जन सबके अंदर कॉमन रहने वाला है। ये बहुत ही आसान है इसको लिखना। इसका ओरिजिन आप एक ही बार में याद कर सकते हैं, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मतलब मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, और इसका जो इंसर्शन जो एक्शन है, एक्शन में फ्लेक्जन कॉमन रहेगा। फ्लेक्जन के अलावा कौन क्या क्या करता है वो देखते हैं। तो प्रोनेटर टेरीज अपने नाम से ही बता रही है कि हमने प्रोनेशन करवाना है। ठीक है, और जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, ये क्या करवाती है? एबडक्शन ऑफ हैंड। ठीक है, हैंड का एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ लेकर के जाएगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रेडियस जो है वो लेटरल साइड में होती है, बाहर की तरफ ही है। इसके जो फाइबर्स लगेंगे वो ऑब्वियसली हमारे हैंड को जो बाहर की तरफ लेकर के जाएंगे। फिर पामेरिस लॉन्गस, ये सिर्फ पामर एपोन्यूरोसिस को बनाने का काम करेगी, जिससे हमारी पाम जो है वो टाइट रहती है। और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस रेडियलिस अभी देखा कि लेटरल साइड में है, तो शरीर से बाहर की ओर लेकर के जा रही थी। वैसे ही अल्नरिस जो है वो मीडियल साइड में है, तो ये शरीर की तरफ लेकर के आएगी, इसलिए इसका काम है एडक्शन और रेडियलिस का काम है एबडक्शन। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, फ्लेक्जन सबका कॉमन रहेगा। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है, तो ये जो है क्या करेगी? फ्लेक्जन करती है मिडिल 4 फिंगर्स का, जो फेलेंजेस हैं हमारे, उनका फ्लेक्जन करवाने का काम इसका रहेगा। ठीक है, फेलिंग्स पर लगी हुई है। नर्व सप्लाई जो है, अब अगर आपने सीक्वेंस में इनको याद किया है, प्रोनेटर टेरीज, कार्पाई रेडियलिस, पामेरिस लॉन्गस और सुपरफिशियालिस, देन अगर आप कार्पाई अल्नरिस को याद रखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 5, तब पहली 4 जो हैं
इन सब के लिए नर्व है मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। और फिफ्थ जो है उसके लिए, क्योंकि अल्नरिस नाम से ही है तो अल्नर नर्व, ठीक है, अल्नर नर्व इसकी सप्लाई हो जाएगी। मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं आपको कि मीडियन नर्व जो है वो लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड से अलग अलग अपने फाइबर्स लेकर के एक नर्व बनाती है, ठीक है, इसको लेबरर्स नर्व भी कहते हैं। और दूसरा अल्नर नर्व जो है वो कंप्लीटली मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच है, ब्रेकियल प्लेक्सस के मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच है। उसके बाद डीप ग्रुप की मसल्स हम देखते हैं। तो ये जो हैं डीप ग्रुप की 3 मसल्स हमारे पास हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, नाम पहले जैसा ही है, फ्लेक्सर और डिजिटोरम, मतलब ये भी डिजिट्स पर जाकर के लगेगी। लेकिन प्रोफंडा का मतलब क्या है, प्रोफंडस या प्रोफंडा, ये एनाटॉमी में कई बार आएगा वर्ड आपको। इसका मतलब होता है जो लार्ज ब्रांच है, ठीक है, या जो साइज में बड़े हैं उन्हें हम प्रोफंडस कहते हैं। और इसका जो ओरिजिन है अल्ना के अपर पार्ट से होता है, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आगे चल के 4 टेंडन्स में डिवाइड हुई थी, उसी तरीके से ये भी 4 टेंडन्स में डिवाइड होगी। लेकिन इसका जो इंसर्शन है वो डिस्टल फेलिंग्स पर होगा, मिडल फेलिंग्स पर नहीं होगा। डिस्टल फेलिंग्स जो बिल्कुल हमारा लास्ट का फेलिंग्स है, पर्व है, वहाँ पर जाकर के इसका इंसर्शन होगा, ठीक है। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रेंड रहता है इनका कि पहले सुपरफिशियलिस मसल जो है वो पास ऑन होगी, हैंड के अंदर आएगी, उसके बाद प्रोफंडस के जो टेंडन हैं वो उसी के अंदर से होकर के जाते हैं, ठीक है। आगे उनको डिस्टल फेलिंग्स तक जाना है तो वो सुपरफिशियलिस के टेंडन को पियर्स करते हुए, छेद करते हुए उसके अंदर फिर आगे जाते हैं। तो ये ट्रेंड आप जो है वो सिर्फ कैडेवर में ही देख करके समझ सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली याद रखें कि ये जो है वो डिस्टल फेलिंग्स तक जाएगी और सुपरफिशियलिस जो है वो मिडल फेलिंग्स तक जाएगी। नेक्स्ट जो है वो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है। तो जैसे प्रोफंडस का मतलब लार्ज होता है, वैसे ही पॉलेक्स का मतलब क्या होगा, थंब, ठीक है, अंगूठा। जहां भी पॉलिसिस वर्ड आपको दिखे उसका मतलब क्या रहेगा, थंब, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ये रेडियस के अपर पार्ट से होता है, शाफ्ट से ही होगा, रेडियस के अपर पार्ट से होगा। और जो इंसर्शन होगा वो थंब के डिस्टल फेलिंग्स पर होगा, ठीक है, थंब के डिस्टल फेलिंग्स पे होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेशन ऊपर तो आपने देख ही लिया, प्रोनेटर टेरीज करवा रही है, नीचे के हिस्से में प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। क्वाड्रेट का मतलब क्या होगा, जो इस तरीके से क्वाड्रेंगुलर हो, ठीक है। तो ये सिंपली क्या होते हैं, रेडियस अल्ना से इसका जो है वो ओरिजिन होगा, मतलब अल्ना का जो लोअर हाफ है, नीचे का जो हिस्सा है, वहां से इसका ओरिजिन होगा और सिंपली रेडियस पर इसका इंसर्शन होगा। और दोनों ही एंटीरियर सरफेस पर होते हैं, बिल्कुल सामने की ओर होते हैं, सिर्फ अल्ना से फाइबर्स आएंगे और वो रेडियस पर लग जाते हैं। तो इंसर्शन रेडियस पर है, ओरिजिन अल्ना पर है। उसके बाद एक्शन की बात करें तो यहाँ भी, क्योंकि ये फ्लेक्सर ग्रुप की ही मसल हैं, सब डीप हैं, लेकिन तो ये फ्लेक्शन का काम करेंगे, ठीक है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस ने प्रोनेशन करवाना है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और पॉलिसिस लॉन्गस ये फ्लेक्शन का काम करेंगे। इनको भी जो नर्व सप्लाई है वो मीडियन नर्व की ही नर्व सप्लाई है, ठीक है, मीडियन नर्व ही इनको नर्व सप्लाई करती है। तो ये सब था फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स के बारे में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।